हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज के वीडियो में हम लाए वर्क पावर एनर्जी का नया टॉपिक, जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यार कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कभी ना बदले, और कोई चीज़ कभी तभी नहीं बदलेगी जब वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी। इससे हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज़ को बदलना नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे, तभी तो वो बदलेगा नहीं। अगर वो डिपेंड है किसी पे तो वो चीज़ बदल जाएगी। जैसे कि अगर हम पोजीशन को टाइम पे, अगर पोजीशन टाइम पे डिपेंड है तो पोजीशन टाइम के साथ में क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर पोजीशन टाइम पे डिपेंड नहीं करे तो पोजीशन क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। एनर्जी अगर टाइम पे डिपेंड ना रहे तो एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो इसी तरह कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहेंगे जो कि अपने पथ पर डिपेंड नहीं करती हो, कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं। दूसरा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, पोजीशन पर ही डिपेंड करती है। मतलब आप इनिशियल पोजीशन पे कहाँ पर हो और आप फाइनल पोजीशन पे कहाँ पर हो, ये सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करती है। तो चलिए इसका मैं समझा देता हूँ इस टॉपिक को। एक्चुअल में इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेते मैं एग्जाम्पल ये लेता हूँ। मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे इंक्लाइन प्लेन है, उसकी लंबाई L है। अब हो क्या रहा है कि हमने कहा भी इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है, तो इस ब्लॉक पर वर्क होगा तो इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाएंगे। इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के दो तरीके, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक ऐसे दो रास्ते हैं। तो हमने कहा रास्ता नंबर 1 ले, हम उस पर हमारा काम देखें तो कितना होगा? Fs cos थीटा। अच्छा देखते हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ है mg, तो यहाँ पर इससे एंगल 90 बन रहा है और इधर एंगल बन रहा है थीटा। तो इसका मतलब है कि जो Fs cos थीटा एंगल आएगा 90 प्लस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा कितना था? माइनस का साइन थीटा, तो आंसर आएगा माइनस Fs साइन थीटा। और ये S की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है हमारा? डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? L आ रहा है। तो ये तो पहला पथ था। अब अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक को ऐसे ले जाओ, तो लेके चलते हैं भाई साहब। पथ नंबर सेकंड, इसको नाम दे देते हैं A B C। तो अब मेरे पास जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है वर्क A से B में और वर्क B से C में। अब अगर आप ढंग से देखो तो इसमें एंगल 0 डिग्री है, तो ये मतलब ये हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। BC के अंदर अगर आप ढंग से देखो तो ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर फोर्स इसकी तरफ कितनी लगेगी? mg साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा लग रहा है। जाहिर सी बात है mg l साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। यह मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये सिर्फ मैं इसको बता रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ Fs cos ऑफ थीटा, ठीक है भाई साहब। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर फिर से हो जाएगी कि अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ज़रा ढंग से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर थीटा के दो कंपोनेंट बनाता हूँ। थीटा के दो कंपोनेंट अगर मैं बनाऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास L cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा L साइन थीटा। तो ये L साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? L साइन थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आ रही है वो देखिए L साइन थीटा, और मेरे पास मास कितना M, तो mg l साइन थीटा। अब क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में वही थीटा का वही वाला काम उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस mg l साइन थीटा। ये बिल्कुल सिंपल सा, ये बिल्कुल इसी का हुआ वापस उल्टा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये mg l एक्चुअल में कुछ नहीं है, फोर्स ही है। तो fl साइन थीटा, ढंग से देखो तो दोनों क्या है? इक्वल ही है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव है। चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, मिलेगा आपको माइनस fl साइन थीटा। अगर किसी को अभी भी ये कन्फ्यूज़ है कि भाई mg मैंने कैसे लिया और ये साइन थीटा कैसे लिया, तो बिल्कुल वही सेम बात है, ढंग से देखिएगा। माइनस mg l, ये तो आप समझ गए होंगे। cos 90 प्लस थीटा, यहाँ पर भी यही लगेगा। देख लो, इसको इधर लाओगे, अगर ये इधर आएगा तो यहाँ एंगल 90 और इधर एंगल थीटा 90 प्लस थीटा। वही हमारा काम हो रहा है। इस चीज़ को समझ गए आप? तो ये चीज़ समझने लायक है, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे समझ में आ गई है हम दोनों को। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो यार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जो कि पथ पर डिपेंड करती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैं बात करूँ तो आप जानते हो, अगर हम किसी ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं भी लगाएंगे ना तो भी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्ट करती ही रहेगी, ये बात फिक्स है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स को कभी ना तो हटाया जा सकता है ना ही
ख़त्म किया जा सकता है, वो हमेशा लगती ही रहेगी। तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में, अगर आप इधर फोर्स करोगे तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, रुकी हुई है तो भी उसमें फ्रिक्शन फोर्स है। इसका मतलब वहाँ पर फोर्स का एलिमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ये बात होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो कि बाद में जीरो हो जाती है। अगर आप उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ोगे ना तो वो बाकायदा जीरो हो जाएगा, ये बात फिक्स है। अगर अब मैं इन दोनों को इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को माइनस करोगे ना तो आपको वहाँ पे जीरो आंसर मिलेगा। जैसे माइनस mgl sin थीटा मिला था और माइनस mgl जैसे हमें अभी मिला, माइनस fl sin थीटा मिला था हमें, और हमें एक और माइनस fl sin थीटा मिला। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे में से घटाऊँ तो मेरे पास आंसर जीरो ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका जो वर्क होगा, जो फोर्स होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो बस इतनी कहानी नॉन कंजर्वेटिव, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, वो समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है F = x i कैप प्लस y j कैप। हमें प्रूफ करना है कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। देखो, इसको साबित करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको कुछ नहीं करना, dx = del y, इसको dy से डिवाइड कर दो, इसको dx से डिवाइड कर दो। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, dy dz, इसको dz से करो, इसको dy से कर दो, dx dz, इसको dz से कर दो, इसको dx से कर दो। आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, dx dy करो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, उल्टे से डिवाइड कर दो। करते हैं। अच्छा देखो, ये x और y वाला हम एलिमेंट डिफाइन कैसे करेंगे। अभी तो हम आपको और हमें ये लग रहा है कि x वाला तो ये रहा और y वाला ये रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा इस i कैप और j कैप को देखे रहेगा। ये i कैप वाला जो होता है वो x के लिए होता है और j कैप के लिए जो होता है वो y के लिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि i कैप के आगे हमेशा हमको x ही मिले, कभी कभी y भी मिलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलो i कैप हम निकालते हैं, del x अपॉन del y, तो इसका लेते हैं। तो del x अपॉन del y, ये कितना हो गया, जीरो। अब लेते हैं del y अपॉन del x, तो del y अपॉन del x, इसका भी कितना है, जीरो। मतलब पहला एलिमेंट तो हमारा जीरो आ गया। अब करते हैं del y del z, इस y को z से करोगे तो भी जीरो, del y del z जीरो, del z del y भी कितना आएगा, जीरो। फिर ये del x del z, क्योंकि z का कंपोनेंट तो है नहीं, जीरो, और del z अपॉन del x, ये भी कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो सब जीरो जीरो ही आ रहे हैं, यानी कि तीनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारी फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये तरीका है आपको निकालने का। एक और मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हम देखेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। चलो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 3y i कैप प्लस 3x j कैप। हाँ, अब यहाँ पर x का एलिमेंट क्या है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। x का एलिमेंट है 3y और y का एलिमेंट कितना है, 3x। इसको याद रखिएगा, क्योंकि i कैप किसके लिए होता है, x कैप के लिए, और j कैप किसके लिए होता है, y के लिए। तो अब इसकी पहली कंडीशन क्या है, del x del y del y del x। सो del x कितना हो गया हमारे पास, 3y, इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3। तो मेरे पास जो del y del x आया वो आया 3, del y del x भी कितना है, 3 आया। मेरे पास ये दोनों चीज़ें 3 आ गई, i के नहीं है। तो मतलब पहली चीज़ मेरा, पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। ओके, दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। चलो, पहली कंडीशन में मेरे पास ये जीरो है, 3 3 आ गए, del x del y किया तो 3 आया, ये 3 आया। दूसरी कंडीशन del x del z del y, सो del z और del x। शायद इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, 2 मिनट के लिए मैं देखता हूँ। नहीं, क्वेश्चन एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो अब देखते हैं del x अगर x में z का देंगे तो जीरो, इसमें भी देंगे तो जीरो। फिर आता है del x del y del z और del z del y। आप ये करोगे तो ये भी कितना है, जीरो। तो ये फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ऐसा इस चीज़ को ढंग से समझेगा कोई, ये ना समझे कि ये तो 3 3 आ गए तो ये नॉन कंजर्वेटिव होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये हो रही है कि ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए और ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर तीनों ही हमेशा बराबर आए, आपस में एक दूसरे के बराबर आए, मतलब ये दोनों आपस में 3 3 आ गए, ये दोनों आपस में 0 0, ये दोनों आपस में 0 0, तो ये कंडीशन कहलाती है कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन, कि वो तीनों एलिमेंट का जो आपने डेरिवेट किया वो 0 0 0 आया या फिर बराबर आया, तो इसका मतलब फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। बस आपको चेक करना है, इन दोनों को क्या, तो 3 3 है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों एलिमेंट कंजर्वेटिव, ये बराबर है कंजर्वेटिव, ये बराबर कंजर्वेटिव। अगर एक भी एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ 0 ना होके 1 आ जाता, तो हम कहते हैं कि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है।
क्यों? क्योंकि हमारा एक एलिमेंट में बराबर नहीं आके क्या आ गया, 1 आ गया और नॉट इक्वल्स टू आ गया। समझ गए आप? तो ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी टॉपिक खत्म हुआ और इसका कंडीशंस भी हमने खत्म कर दी। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। इसको जरा ढंग से करेंगे। चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इट्स द काइनेटिक एनर्जी एक्ट्स ऑन अ मूविंग पार्टिकल। मतलब किसी मूविंग बॉडी, मूविंग पार्टिकल के बारे में जब हम बात करेंगे तब वो हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसका नाम होगा 1/2 mv²। अभी फॉर्मूला आया कैसे, जरा इसको भी तो देख लेते हैं। तो हमारे पास हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, W = Fs होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। फोर्स, अगर किसी चीज़ पे कोई फोर्स लग रही है तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, m है, तो मतलब W बराबर कितना हो गया, m है। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मैं इक्वेशन नंबर 3 लेता हूँ, कौन सी, गति की, लॉ ऑफ मोशन की 3rd इक्वेशन में लेता हूँ, तो वो कितना हो गया, 2s। अब जब कोई पार्टिकल इनिशियल मोशन पे होगा, मतलब जो इनिशियल पोजीशन पे होगा, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 ही होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये u कितना हो गया, 0 हो गया, तो v² = कितना हो गया, 2s। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रुकी हुई जगह पे 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि कोई चीज़ चलती रहनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तभी लग सकती है जब कोई चीज़ चलती रहेगी, रुकी हुई चीज़ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पे तो हमारा मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ये मिल गया। तो अब s को इधर रखते हैं, इस v² को इधर लाए और 2a को नीचे लाए, इसको रखें उधर, तो 2a से कैंसिल, तो W = कितना आ गया, 1/2 mv²। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन। क्यों? क्योंकि हमारी काइनेटिक, हम जितनी भी फोर्सेस की बात करते हैं ना, उसमें हम वर्क डन के बारे में ही बात करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, 1/2 mv²। आज हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम टॉपिक को ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन सीरीज चलाते हैं। तो जैसा कि हमारी लगभग में भी शायद 3 वीडियोज़ और आएंगी, उसके बाद ये हमारा पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी वर्क एनर्जी पावर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करने वाले हैं फिर क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और एक और बात आप सबके लिए, अब आप हमारे इस चैनल काइनेटिक्स पर हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी जिसके अंदर एक पूरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व किया हुआ होगा आपके लिए, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप। और उसको कम से कम 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी। तो उसको देखिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करें। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।